हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी ना क्लास 12 एक्सरसाइज 19.10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से जो है वह सॉल्व होगा। तो हम इनका जो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे, यानी कि जब ये तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन, यानी कि जब दो फंक्शन जब जो है वह प्रोडक्ट में रहेगा तब उनका जो है वह हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो आपको हम फार्मूला बताए थे। वह फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे जो है वह हम इधर ब्रैकेट में जो है वह हम ये फार्मूला को जो है वह हम लिख देते हैं। तो देखिए, ये आपको हम बताए थे u इंटू भी का जो है वह क्या फार्मूला होता है। तो देखिए, ये फर्स्ट को हम u को बाहर कर देते हैं, तो ये जो है वह v का इंटीग्रेशन है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए d/dx, यानी कि u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए पुनः, यानी कि जो है वह v का जो है वह इंटीग्रेशन कर दीजिए और होल dx। ये फॉर्मूला बताए थे, यानी कि आपको याद रखने के लिए हम ऐसे भी बताए थे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, फर्स्ट को बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और ये सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हम इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है वो हम आइलेट के हिसाब से ILATE, ये जो है वो आइलेट के हिसाब से हम चलते हैं कि किनको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किनको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे। तो आई का मतलब आपको बताए थे इन्वर्स, एल का मतलब लॉगरिथमिक एंड ए का मतलब एल्जेब्रिक एंड टी का मतलब त्रिकोणमिति और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये आपको हम बताए थे। अब यहाँ पे देखिए, इनको क्या नहीं, इन दोनों में हम किनको फर्स्ट मानेंगे, तो आप तो अब तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए, अब पहले क्या आता है, ए का मतलब तो एल्जेब्रिक होता है। तो ये देखिए, ये तो एक्स हमारा एल्जेब्रा के अंदर आता है और ये टी का मतलब त्रिकोणमिति, तो इसमें त्रिकोणमिति नहीं है। देखिए, शुरू से हम चलते हैं। आई का मतलब होता है इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, तो इसमें देखिए इन्वर्स है, इनको छोड़ देंगे। एल का मतलब लॉगरिथमिक होता है, तो इसमें लॉग है तो इनको भी छोड़ देंगे। ए का मतलब एलजेब्रा होता है, तो देखिए एलजेब्रा दिख गया। तो देखिए, ये हमारा ए यानी कि ये दिख गया ना, तो इनको हम फर्स्ट मान लेंगे। इनको क्या मानेंगे, तो फर्स्ट। ठीक है। अब देखिए, टी देखते हैं, टी का मतलब त्रिकोणमिति, तो इसमें नहीं है। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये जो है वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हो गया। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए। अब देखिए, इनका जो है वो हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, अब हम इनको u को जो है वह x मान लेंगे एंड v को जो है वह e⁻²x मान लेंगे। ये आपको हम लिखने यानी कि बताने के यानी कि लिख दिए हैं। आप लोग ये इनको यानी कि दूसरा क्वेश्चन यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग ऐसे नहीं लिखेगा और डायरेक्ट ही इनका इंटीग्रेशन करिएगा। तो चलिए, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट को बाहर कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का बाहर, और ये सेकेंड फंक्शन का जो है वह इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट को बाहर और सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए d/dx, फर्स्ट का जो है वह डिफरेंशिएशन करते हैं, पुनः सेकेंड का जो है वह क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं, और ये हो जाएगा dx। ये इतना हो गया। तो अब देखिए जो है वह हम क्या करते हैं, तो अब देखिए ये x और ये देखिए e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है e⁻²x/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये देखिए e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻²x/2 और ये dx। अब देखिए यहाँ पे ये x/2 और ये e⁻²x, x/2 e⁻²x माइनस, अब देखिए इनका यानी कि 1/2 तो कांस्टेंट बाहर, e⁻²x dx। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x/2 e⁻²x माइनस ये 1/2 e⁻²x का कितना हो जाएगा, e⁻²x, बट ये x कोफिशिएंट से यानी कि इनको डिवाइड भी करना होता है, तो ये 2 + c। तो अब देखिए ये जो है वह x/2 e⁻²x माइनस ये जो है 1/4 e⁻²x + c। आप यहाँ पर भी इनको आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर देखिए दोनों में 1/2 और ये e⁻²x कॉमन मिल रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये x बच जाएगा माइनस ये जो है वह 1/2 + c। ये जो है वह इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2 नंबर जो गिवन दिया हुआ है,
उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो गिवन दिया हुआ है x इंटू कोस एक्स डी एक्स, ये जो है वह गिवन दिया हुआ है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हम आइलेट के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से चलेंगे? तो आइलेट भाई साहब के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए आई का मतलब इन्वर्स आता है, नहीं है। एल का मतलब लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक इसमें नहीं है। ए का मतलब अलजेब्रा। तो देखिए इनको हम फर्स्ट मान लेंगे, जो बच जाएगा उनको हम सेकेंड मान लेंगे। तो अब देखिए इनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है उनको जो है वो हम बाहर कर देते हैं, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये जो है वह कोस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बटे डी एक्स, ये यानी कि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, और सेकेंड का जो है वह इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ये जो ये वाला इंटीग्रेशन है इसके लिए जो है वो हम डी एक्स लगा देते हैं। अब देखिए एक्स कोस का क्या होता है? साइन एक्स माइनस, अब देखिए वन का तो इंट्री यानी एक्स का तो वन हो जाएगा, इंटू कोस एक्स का साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इनको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ये एक्स साइन एक्स माइनस, अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस ये कोस एक्स प्लस सी। अब हमारा जो है वह यही जो है वह ये इसका जो है वह फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।